हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है ज्योमेट्री सेक्शन से। क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ़ मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एम बी सी इज़ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो हमें काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि लाइन दी हुई है उसकी कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की मदद से इधर 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देंगे एक। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद हमने इसको 2 पॉइंट के नाम दे दिए, एक का नाम हमारे पास ए है और एक का बी है। और ये कितने सेंटीमीटर की हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमें अगला काम करना है वो हमें करना है कि हमें एम ए सी लिखना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए से एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लाइन कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो हमें विद द हेल्प ऑफ कंपास हम यूज़ करेंगे और इसको हम खोलेंगे 4 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्केल मौजूद है, हम 4 सेंटीमीटर यहाँ पे इसको इजीली ले सकते हैं कि हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर। उसके बाद इस पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे ए पॉइंट पे और यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है हमारे पास अगली चीज़ जो दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है एम बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें बी से लेकर सी तक एक क्या करना है, आर्क लगानी है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है हम इसमें 5.5 ले लेंगे इधर स्केल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्केल। यहाँ पे हमने इसको कितना ले लिया, 5.5 सेंटीमीटर स्केल में। उसके बाद जो है हम इसको बी पॉइंट पे रखेंगे और फिर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये पॉइंट आया, ये हमारे पास बेसिकली कौन सा पॉइंट आया, सी पॉइंट। अब हमें करना ये है कि हमें इस ए को पहले हमें इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, उसके बाद हमें इसी पॉइंट को सी से ज्वाइन करना है, बी को सी से ज्वाइन करना है। तो हमारे पास जो हमें ट्रायंगल बनाना था, बेसिकली हम ट्रायंगल बना चुके हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन में जो हमारे पास चीज़ें दी हुई थी वो लिख देंगे। बी सी की लाइन दी हुई है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। और ए सी की दी हुई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमें काम करना है वो ये करना है कि हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास बेसिकली वो होता है जो हम उस ट्रायंगल में काम कर चुके हैं। तो हमने जो सबसे पहला काम करा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और उसको हमने नाम दिया हुआ था ए बी का। तो ए बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू ए बी भी हो सकता है। उसके बाद जो हमने अगला काम करा था वो ये करा था कि हमने आर्क बनाई थी, कहाँ पे, ए पे रखे और बी पे रखे। ए पे हमने 4 सेंटीमीटर की बनाई थी और बी पे रखे हमने 5.5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे, मेक एन आर्क विद द हेल्प ऑफ कंपास, यानी कि हमने कंपास की मदद से कितने सेंटीमीटर की ए पे रखी थी, 4 सेंटीमीटर की, फ्रॉम पॉइंट ए। मेक एन आर्क विद द हेल्प ऑफ कंपास 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, यानी कि 5.5 जो हमने बी की तरफ से और ए की तरफ से हमने 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद जो हमने अगला काम करा था वो ये करा था कि हमारे पास जो ए की लेंथ और बी की जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे उनको हमने ज्वाइन कर दिया था, ए को भी सी से और फिर बी को भी हमने सी से। और इस पॉइंट को नाम जो दिया था वो हमने सी का दिया था। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ, नाउ ज्वाइन द इंटरसेक्टिंग आर्क्स। ये दो हमारे पास इंटरसेक्ट हो रही है आर्क्स ऑफ बोथ पॉइंट ए एंड बी। ए और बी की लाइन थी हमारे पास, और उस पॉइंट को जो हमने नाम दिया था वो क्या दिया था हमने, सी। तो अब जो हमारे पास ये चीज़ आ गई है, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। तो हम यहाँ आखिर में लिख देंगे, हेयर वी ड्रॉ अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। थैंक यू।